This episode is sponsored by RV Shuddh Pure फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। सवाल किसका है आप आइडेंटिफाई करना। इस चैनल के माध्यम से बताऊं, वो लोग अगर डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उन्होंने नहीं किया है तो उससे वो बात ही नहीं करते। 90% बीमारियों का 100% इलाज। हमारा जो शरीर है उसको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैं ब्लेफरोस्पाज्म नाम की एक बीमारी से डील कर रहा हूँ। आज मैं 80% इम्प्रूव हो चुका हूँ। अगर इतनी ही बेहतरीन ये थेरेपी है, थियरी है, तो इसे क्यों नहीं आप किसी मेडिकल लॉबी के साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो भी अपने हॉस्पिटल्स में इस चीज़ को लेकर जाएंगे, पेशेंट्स के साथ इसका उपयोग करेंगे और उनके पेशेंट भी हो सकता है ठीक हो। बहुत बढ़िया। जिस समय आप किसी लॉबी की बात करते हैं ना, तो उस समय आता है उनको बीमारी ठीक करना है, पैसे कमाने। वे जो दूसरों को साफ करते हैं सबसे ज्यादा गंदा होता है और उनको क्लीन करना। सफर जरूर है, उज्र का मलाल नहीं। मजा तो यह है मंजिल न रास्ता मालूम। क्लीनिंग थेरेपी शुरू हुई है, आपके घर तक पहुंचने वाली है, इंतजार करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में और यहाँ पर जो है वेल्दी लाइफ द्वारा क्लिनजिंग थेरेपी कैंप का ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा किया गया है। तमाम पेशेंट से हम मुलाकात कर चुके हैं अभी, और जो हमारे साथ हमारी गेस्ट जिनसे हम बार बार हर कैंप में मुलाकात करते हैं और कोई ना कोई नई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, वो हैं डॉक्टर अमरेश जी, क्लिनजिंग थेरेपी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले रायपुर के कैंप को लेकर होगा। यहाँ पे आपने पहली बार कैंप किया है? यस, रायपुर में पहला बार कैंप है और कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही वेल्दी लाइफ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया पहला कैंप है। हालांकि हजारों पेशेंट क्लिनजिंग कर चुके थे और इसी का फायदा यह हुआ कि यहाँ कैंप फुल हो गया, जितने लोगों को हमने एक्सपेक्ट किया था। बहुत बढ़िया। तो मतलब एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट है यहाँ पे? हाँ, बेहतर रिजल्ट है। काफी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि हमें बुकिंग बंद करनी पड़ेगी कि सारे सीट फुल हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब नेशनल खबर के माध्यम से भी तमाम जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्लिनजिंग थेरेपी का इम्पैक्ट तो है, क्योंकि अगर कोई कैंप फुल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इम्पैक्ट तो कर रही है ये सारी। यस, क्योंकि क्लिनजिंग थेरेपी लोगों के जेहन में पिछले 10 सालों से गूंज रही है। लेकिन पहले कैंप ऑर्गेनाइज नहीं होते थे, अब वेल्दी लाइफ ने कैंप ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है। और मैं इसमें श्रेय नेशनल खबर को देता हूँ। जब से आप लोगों ने लोगों को ये जानकारियाँ देनी शुरू की, लोग अवेयर हुए, साथ ही साथ आपने कैंप के बारे में बताना शुरू किया, तो लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन करने लगे और आने लगे और रिजल्ट आज सामने है। बिल्कुल सही है। हमारा भी मकसद यही है कि हमारे तमाम जो 9 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स हैं या 1 मिलियन जब होने वाले हैं तो वो सभी हेल्दी रहें। बाकी सवाल सिर्फ व्यूअर्स जो हेल्दी हो रहे हैं उनकी तरफ से नहीं आ रहे हैं, जो बीमार हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी सवाल हैं, और दूसरे सवाल उन लोगों की तरफ से भी हैं जो क्लिनजिंग थेरेपी ज्वाइन कर चुके हैं या जिन्हें नेगेटिव रिजल्ट्स रहे हैं, या फिर जिन्होंने नहीं यूज़ किया है इसे, जिन्होंने अभी तक क्लिनजिंग थेरेपी नहीं की है, और उनके अलग-अलग परसेप्शन है इस चीज़ को लेकर। तो सबसे पहले तो सवाल यही होता है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? क्या प्रमाणित किया गया है इस थेरेपी को? इसके बारे में सर बताइए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सवाल किसका है आप आइडेंटिफाई करना। जब सवाल उसका होगा जिसने नहीं किया है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊं, वो लोग को अगर डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्लिनजिंग थेरेपी से क्या क्या फायदे हैं और नुकसान है, वो बोलते पहले किया क्या। अगर उन्होंने नहीं किया है तो उससे वो बात ही नहीं करते। क्लिनजिंग थेरेपी के सारे सवालों का जवाब उस व्यक्ति को स्वतः मिल जाता है जो क्लिनजिंग कर चुका होता है। तो जिसने अगर किया हो, उसका कोई प्रश्न हो तो वह बताएं। हम उसके सवालों का जवाब ही नहीं देंगे जिसने किया ही नहीं है। तो मतलब फिर भी अगर किसी ने किया ही हो, कोई ऐसा पेशेंट है जिसने कर भी रखा है, तो उनके ही अगर ये सवाल हो तो तब क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने क्लिनजिंग किया हो उसको फायदा नहीं हुआ हो। अब होता क्या है कि हम क्लिनजिंग में डॉक्टर साहब बोलते हैं 90% बीमारियों का 100% इलाज, और हम एक ऐसी बीमारी को लेकर के आते हैं जो पूर्णतः कवर नहीं करता है। जैसे न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम जो है, क्लिनजिंग थेरेपी से पूर्णतः कवर नहीं होता है। अब अगला आया था कि 90% बीमारियां सही होंगी,
भले ही उसकी दूसरी बीमारियां सही हुई, लेकिन वो एक बीमारी को लक्ष्य के लेकर गया है। तो इसके लिए आपको यह जानना होगा कि नेचुरोपैथी और एलोपैथी में एक बेसिक डिफरेंस है। एलोपैथी हमेशा एक बीमारी का ट्रीटमेंट करता है। आपको बुखार हुआ, सर दर्द हुआ, डेंगू हुआ, तो आप पार्टिकुलर बीमारी के लिए जाते हैं और उनके पास अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। नेचुरोपैथी में हम बीमार को ट्रीट करते हैं। आप एक बीमारी के लिए आते हो, हम आपकी सारी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप वही पकड़ के रखें, नहीं मेरा तो नेचुरोपैथी का दिक्कत था या मुझे तो पैरालिसिस हो गया था, वो ठीक नहीं हुआ, तो आई कैन से वह नहीं ठीक हुआ, लेकिन आपके बहुत सारी चीजें जो ठीक हुई है, आप उसको एक बार एसेस कीजिए। उन सारे पेशेंट्स को आप एक बार पूछे बाकी चीजें ठीक हुई, हुआ क्या, तो 100% बोलते हैं हाँ मैडम बाकी तो ठीक है, नींद बढ़िया लगने लगा, डाइजेशन बढ़िया हो गया, कॉन्स्टिपेशन समाप्त हो गया, लेकिन वह खत्म नहीं हो गया। तो मैं कहूँ 100% चीजें का क्लेम क्लीनिंग थेरेपी नहीं करता। बिल्कुल सही है, 90% जो 90% बीमारियों का 100% इलाज। और ऑब्वियस सी बात है, हमें भी ये समझना चाहिए कि हम 3 दिन में किसी एक्सपर्ट से ये कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी बीमारी जो सालों से है, वो ख़त्म हो जाएगी। हमें भी एज़ व्यूअर, एज़ पेशेंट ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब हम सालों से मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो तब हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन कहीं और थेरेपी कराते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 दिन में हम प्रॉपर ठीक हो के जाएँ। राइट। तो मैं एक चीज कहता हूँ, कोई भी बीमारी 3 दिन में हुई थी क्या? बिल्कुल सही है, किसी समय बीमारी लगता के है। होने में सालों लगे थे। हुँ, अभी हम अपने कैंपों में एक नई विधा और ऐड किए हैं, जी, जिसका नाम है प्राण योग साधना। प्राणी योग साधना, ठीक इसको है। समझिए, बड़ा टेक्निकल चीज है। हुँ, हमारा जो शरीर है, उसको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? हुँ, खाना, खाना, पानी पानी, और सांस सांस लेना। लेना, बिल्कुल सही। खाने पीने के लिए बहुत सारी विधाओं को आप बात करते हो हुँ, कि यह खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यह पीना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए। हुँ, राइट। हुँ, श्वास लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? बोला ये तो स्वतः आता जाता है। नहीं, यह भी स्वतः आता जाता नहीं है। इसका भी तरीका है। उसको नियमन करने का एक तरीका है, जिसको हुँ, पातंजलि जी ने प्राणायाम कहा है। अच्छा। उसको जब किसी बीमारी को ठीक करने के लिए उसका एक सही निरूपण करते हैं, नियमन कहते हैं, हुँ, तो उसको हम प्राण योग साधना करते हैं। उसकी स्टार्टिंग इसी कैंप से शुरू हो गई। हुँ, किसी भी तरह की आपको बीमारी है, हुँ, आप इस कैंप को अटेंड कीजिए हुँ, और प्राणयोग साधना का अभ्यास कीजिए 40 दिन तक, हुँ, और किसी भी समस्या का समाधान पाइए। हुँ, मैं ऑन टीवी बोलूं, किसी भी समस्या का समाधान पाइए, क्योंकि आपके शरीर में जो प्राण शक्ति है, हुँ। वही आपको जीवित रखती है और वही स्वस्थ रखती है। क्या आप अपने ऊपर इस चीज़ को करके देख रहे हैं? जी हाँ, मैं भी उसका स्टार्टिंग किया हूँ हुँ। और शरद पूर्णिमा से स्टार्ट किया हूँ। शरद पूर्णिमा से कोई ख़ास अगले वजह? 40 दिनों में, यस, एक खास वजह है, हाँ, क्योंकि मैं ब्लेफरोस्पाज्म नाम की एक बीमारी से डील कर रहा हूँ। अच्छा। और वही एक वजह रहा है मुझे क्लीनिंग थेरेपी या कह सकते हैं नेचुरोपैथी में आने का। हुँ, जहाँ होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी हुँ, सब ने क्लियर कट मना कर दिया, इसका इलाज नहीं है। हुँ, मैंने क्लीनिंग थेरेपी से उस जर्नी को प्रारंभ किया हुँ। और आज मैं 80% इम्प्रूव हो चुका हूँ। और ये आपने कब शुरू किया था? ये हमने 2023 में शुरू किया था क्लीनिंग थेरेपी करना। क्लींजिंग थेरेपी हाँ करना। जी, लेकिन हुँ, मुझे 100% इसको समाप्त करना है हुँ, और इसके लिए हमने प्राण योग का सहारा लिया है हुँ, और वह मैं 40 डेज का कर रहा हूँ। हुँ। हो सकता है 40 दिन के बाद आप जब हमारे सामने हों, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिले। बिल्कुल सही है, हमें एक नए अमरीश जी देखने को मिल यस, जाएँगे। इट इज़ पॉसिबल। चलिए जी, बहुत बढ़िया सर। अब कई जो डॉक्टर्स हैं, उनके सवाल ये रहे हैं हमसे कि अगर इतनी ही बेहतरीन ये थेरेपी है, थियरी है, तो इसे क्यों नहीं आप किसी मेडिकल लॉबी के साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो भी अपने हॉस्पिटल्स में इस चीज़ को लेकर जाएँगे, पेशेंट्स के साथ इसका उपयोग करेंगे और उनके पेशेंट भी हो सकता है ठीक हो? बहुत बढ़िया। मेडिकल और लॉबी, हुँ, जिस समय आप किसी लॉबी की बात करते हैं ना, हुँ, तो उस समय आता है उनको बीमारी ठीक करना है, पैसे कमाने हैं। सवाल सोचिएगा, जब बीमारियां लंबी चलती है, हुँ, तो डॉक्टर को पैसे आते हैं और हम तो दावा करते हैं बीमारियों को ठीक करने की। हुँ, आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट टू द जेन्युइन डॉक्टर्स, हुँ, उनके प्रति रिस्पेक्ट है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हमने देखे हैं जी, कि आपको परेशानी एक हुँ, डायग्नोसिस करने के लिए लिस्ट लंबी चौड़ी भेजेंगे, हुँ, क्योंकि उनको वहां से भी कट आता है। हुँ, और यह सत्यमेव जयते सीरियल में क्लियर कट कहा गया है कि कितना कितना कट आता है। हुँ, उसके पीछे उनका मकसद क्या है? हम किसी लॉबी के साथ नहीं है, हुँ, हम तो एक कह सकते हैं कि जन जागरण अभियान में हैं। आप अपने शरीर का डॉक्टर खुद बनिए। मैं डॉक्टरी की डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको यह पता होना चाहिए कि क्या खाने से टॉक्सिन बनता है, हुँ,
क्या दिनचर्या की वजह से हम बीमार पड़ते हैं और कैसे उससे सही हो सकते हैं। क्लींजिंग थेरेपी मेडिकल में उस विधा का नाम है जो बीमारी होने नहीं देता है और जो बीमारी है उसको सहजता से निवारण कर देता है, निराकरण कर देता है। और लॉबी की बात नहीं, लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आज के डेट की बात करूं, आज छत्तीसगढ़ में कैंप लग रहा है, आज ही हैदराबाद में कैंप लगा हुआ है, आज ही गया जी में कैंप लगा हुआ है। तो देश के विभिन्न भागों में कैंप लग रहे हैं जहां लोग 50 लोग 100 लोग अटेंड कर रहे हैं। और यह वह दिन दूर नहीं जो भारत के 360 प्लस जो डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक महीना कैंप लगेगा और यह आप लोगों के सहयोग से होने वाला है। बिल्कुल सही है, हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको भी हम लोग यही कहेंगे कि हेल्दी अगर आप होना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर से जो है अपने इस्तेमाल में लाएँ, अपने ऊपर उपयोग करें। अब सवाल सर टॉक्सिसिटी को लेकर है, जो हम बात करते हैं कि बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाएँगे। अ, कुछ जो लोगों का ये कहना है कि जो ये टॉक्सिन वर्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लंग्स क्लींजिंग की बात करते हैं, किडनी क्लींजिंग की बात करते हैं, दोनों ही ऐसे ऑर्गन्स हैं जो खुद ही फ़िल्टर करते हैं, खुद ही जो है बॉडी को साफ करते हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो अपने आप को क्लींस करते रहें? बहुत बढ़िया मैडम। हुँ, आपके घर में घर के सफाई करने के लिए किचन में आपने चिमनी लगाया होगा, हुँ, जो पूरे घर के टॉक्सिन को बाहर निकालता हुँ, है। घर में झाड़ू भी होगा। हुँ, क्या उन दोनों को साफ करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल सही। सेम वे आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, किडनी हो, लीवर हो, वे जो दूसरों को साफ करते हैं सबसे ज्यादा गंदा होते हैं हुँ। और उनको क्लींज करने की जरूरत पड़ती है। नहीं, तो आप ये टॉक्सिन वर्ड किस चीज़ को बता रहे हैं? जो मतलब बॉडी में क्या टॉक्सिन है? बॉडी में टॉक्सिन क्या होता है जो हमारे शरीर के उपयोगी नहीं है। हुँ, हमारा जो शरीर है, हुँ, ग्रहण करने के लिए एक अंग है मुंह, हुँ, खाना हो पीना हो, और टॉक्सिन निकालने के लिए हमारे बहुत सारे रास्ते हैं, नाक से, मुंह से, कान से, मल स्किन द्वार, भी मूत्र है, द्वार, बिल्कुल सही। स्किन, राइट। उनसे अगर टॉक्सिन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलता है जी, तो अगला दरवाजा खुलता है जिसका नाम है बीमारी। हुँ, अगर आपको फुंसी हो रखा है, छाही है, तो है क्या? वो टॉक्सिन है। उस टॉक्सिन को उसी रास्ते से निकलने के लिए उपयोगी बनाया जाए या कहें कि क्लीनिंग कर दी जाए हुँ, जहां से उसको निकलना चाहिए, बिल्कुल तो बीमारियां नहीं होगी। सही। क्लींजिंग थेरेपी यही करता है। ठीक है। अब जैसे हमने जितने भी पेशेंट से बात की है, ऑलमोस्ट हर पेशेंट ने यही बताया है कि हाँ, उन्हें फ़ायदा हुआ है। लेकिन कुछ जो पेशेंट्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि हाँ, लेकिन जो वर्ड है कि ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, लेकिन ये नहीं ठीक हो पाया है। उसी तरीके से कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं, जो ये सवाल पूछते हैं कि आप जो चीज़ें दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ़ पॉज़िटिविटी है कि हम ठीक कर रहे हैं, 90% प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँगी। क्या कभी नेगेटिविटी नहीं है? कोई नेगेटिव रिज़ल्ट्स नहीं है? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100% कोई चीज़ पॉज़िटिव हो। एकदम नहीं हो सकता मैडम। इस सृष्टि में 100% कुछ भी चीज नहीं हो सकती। आप एलोपैथी लीजिए, होम्योपैथी लीजिए, आयुर्वेद लीजिए, ये सारे तो अप्रूव्ड हैं थेरेपी और जन्मों जन्मांतर से आ रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या सारी बीमारियां उनसे ठीक होती है? बिल्कुल नहीं। प्रारब्ध एक चीज है हुँ, और उसके लिए मैं कहता हूँ अपना पास्ट लाइफ भी देख लो। हुँ, कहीं पिछले जन्म का ऐसा प्रारब्ध हो कि दुनिया के सारी दुख छोड़िए, बिल्कुल। धनवंतरी भी आपको ठीक नहीं कर सकता। और हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हुँ, अश्वत्थामा अभी तक अपने आंखों के पीड़ा से जूझ रहा है। तो क्या चीज नहीं हो सकता, हुँ, उसकी जिसके पास लिस्ट है, हुँ। मैं उनके लिए सिर्फ दुखी हो सकता हूँ। आई कैनॉट क्लेम। बहुत बढ़िया, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से जो है जवाब दे रहे हैं हर एक चीज़ का, बहुत बढ़िया ये चीज़। अब दूसरा ये है कि अगर कोई भी पेशेंट है, जैसे किडनी डायलिसिस के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और हम या हमारी टीम जब बात कर रही होती है पेशेंट से, तो वो कहती है कि किडनी डायलिसिस के पेशेंट हम नहीं ले सकते हैं, कैंसर के पेशेंट हम नहीं ले सकते हैं, तो वो क्यों नहीं ले सकते हैं? देखिए, कैंसर का एक स्टेज है, हुँ, अगर फोर्थ स्टेज पे है, इरिवर्सिबल है, हुँ, तो लोग आते हैं इस इच्छा से कि हमारा यहाँ हील होगा। हुँ, इसमें समय लगता है हुँ, और फिर वही बात होती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया अब कुछ नहीं हो सकता, लीवर फेल है, किडनी फेल है। हुँ, वो लोग फिर यहाँ की तरफ मुंह करते हैं। बिल्कुल मैं आप सही। सबको एक चीज अवगत करा दूं, क्लिंजिंग थेरेपी बीमार लोगों के ठीक होने से बेहतर हुँ, ठीक लोगों को ठीक रखने की थेरेपी है। हमेशा ध्यान रखें, आपका शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए क्लींजिंग अवश्य कीजिए। हालांकि साथ ही साथ हुँ, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, हुँ, लेकिन उसके लिए सीरियस मोस्ट केसेस के लिए हमारे पास अभी वो स्ट्रक्चर नहीं है। हुँ, हम कैंप में हॉस्पिटल और ऑक्सीजन देने का इन सब चीज़ों से सुसज्जित नहीं हैं। हुँ, हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, हुँ। इसलिए इमरजेंसी केसेस को नहीं लेते हैं। एक पेशेंट थी यहाँ पे रायपुर में आए हैं वो पेशेंट, लेकिन उनकी वाइफ और उनकी बिटिया नहीं आ पाई है, क्यों?
क्योंकि उनका ये कहना है कि आप लोग अगर जन सेवा कर रहे हैं तो आप लोग बहुत कम कॉस्ट में 2-3 हज़ार में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सब इतना चार्ज क्यों ले रहे हैं? तो इसके पीछे की क्या वजह है कि ये जो जितने भी चार्जेज़ रहते हैं हर कैंप के वो क्यों होते हैं? मैडम फिर मैं आपको कोई क्वेश्चन करूँगा तो फिर आप चौंक जाएँगी। इंडिया के किसी 5 टॉप क्लीनिंग थेरेपी या आयुर्वेद थेरेपी के वर्कशॉप की बात करें, बीआरसी का नाम ले सकती हैं, आप पतंजलि योगपीठ का नाम ले सकती हैं, आप माधवन का नाम ले सकती हैं। किसी के भी रेट से अगर हमारा रेट ज़्यादा हो, तो मैं उसी दिन वेल्दी लाइफ क्लीनिंग थेरेपी बंद कर दूँगा। यू जस्ट गिव द कंपैरेटिव डाटा। यह चीपेस्ट है। अगर यहाँ 5 स्टार होटल में पंच भाई ने आयोजित किया है और कोई कहे कि फ्री में करें, तो कोई भी नहीं करा पाएगा। आपको यहाँ लोएस्ट कॉस्ट लिया जाता है, सिर्फ आपके रहने का। यह वाकई थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर जिसने इस थेरेपी को जन्म दिया है, एक भी पैसे नहीं लेते। तो इसकी शुरुआत ही वहीं से हुई है। लोग अपने घर पे करें, हम लोग एक भी पैसे चार्ज नहीं करते, फ्री में कंसल्टेंसी देते हैं। आप प्रोडक्ट बनाइए और हमसे सलाह लीजिए। नहीं तो फिर कुछ मतलब आलोचक भी हैं जो हर तरीके की थेरेपीज़ का की आलोचना करते हैं और उनका कहना है कि एक तरीके से ये कमर्शियलाइज़ेशन का या मोनेटाइज़ेशन का एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि इसके प्राइस चाहे बीआरसी हो जाए, चाहे पतंजलि पीठ हो जाए या आपने जितने भी नाम अभी गिनाए हैं उनके बराबर चले जाएँ। तब उस वक़्त में आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेज़ेंट करेंगे लोगों के सामने? मैं फिर उनको बोलूँगा कि एक बार डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर को सुनें। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा हुआ है कि ये थेरेपी किसी का पेटेंटेड नहीं है। उनकी बुक्स अवेलेबल है और उनको बुक्स देख कर के भी कर सकते हैं। हम तो गाइड करते हैं उन लोगों को जो घर पे नहीं कर सकते। हमारे कैंप में आइए और कैंप में चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। जैसे आपको बताऊँ, अभी कैंप में एक आए हुए हैं पति-पत्नी दोनों। वाइफ को खूब प्रयास किया हस्बैंड ने कि आप इस थेरेपी को कर लो, उन्होंने घर पे लिया नहीं। जब भी एप्सम सोल्ट लें उनको करवा लगे, वो मना कर दें। अच्छा। कैंप में आई, यहाँ 50 लोगों को करते हुए देखी कि 13 साल की बच्ची भी कर रही है, 87 ईयर के ओल्ड भी कर रहे हैं, वो भी कर ली। कैंप में आप इसलिए नहीं आते हो कि घर पे नहीं कर सकते हो, इसलिए आते हो कि आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल सही है। दूसरों को देख के प्रेरित होते दूसरों को देख के प्रेरित करते हैं। हैं, बिल्कुल सही है। जैसे अभी आपने बताया कि 14 इयर्स की बच्ची भी कर रही है और 86 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी कर रहे हैं। तो कुछ हमारे पास इंक्वायरीज़ ऐसी भी होती हैं कि क्या मेरी उम्र जो है 90 या प्लस है, तो क्या ये मेरे लिए सेफ़ है? या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बच्ची है 5-6 साल की और काफ़ी गंभीर समस्या है या स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो क्या वो लोग क्लींजिंग थेरेपी ले सकते हैं? ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट। क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, मान लीजिए कि एज ज़्यादा है और वजन कम है, तो हम उसको डोज को वेरिएट करते हैं। छोटा बच्चा है तो उसको क्या समस्या है, तो हम डोजेज उसी हिसाब से सेट करते हैं। किया जा सकता है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर पे इसे अपने उसमें अवॉइड ना करना करें, चाहिए। बिल्कुल सही है। अब आखिरी कुछ चंद सवाल और होंगे मेरे सर कि जो कैंप्स किए जाते हैं उसमें क्या सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं या थेरेपिस्ट की टीम होती है, कैसे हमारे होता पास थेरेपिस्ट की टीम होती है जो डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के गाइडेंस में है? इस थेरेपी को सीखे होते हैं हुँ। और उनके द्वारा प्रमाणित होते हैं। तमाम जितने भी लोग हैं वो जितने भी सब लोग हैं उसमें थेरेपिस्ट हो। थेरेपी। अच्छा, और किसी भी उम्र के आपने बता दिया, खर्च भी आपने जो है ज़िक्र कर दिया। आगे आने वाले कुछ कैंप्स का की आप अगर जानकारी दे सकते हो? यह कैंप रेगुलर है, हर एक वीकेंड पे कैंप हो रहा है। हुँ, हुँ। अगर हम दीपावली और छठ पूजा वाले वीकेंड को बंद कर दें, जी। क्योंकि उसमें सभी लोग अपने-अपने घर में त्योहार में होंगे, वो तो राइट? तो अभी लोग अपने घर की क्लीनिंग कर रहे हैं और शरीर की क्लीनिंग शुरू हो जाएगी अगले महीने से। जब ही दीपावली और छठ पूरा हो जाएगा तो। हुँ, हुँ। तो पहला राउरकेला से स्टार्ट करते हैं। 1, 2 और 3 नवंबर को राउरकेला में कैंप है, उड़ीसा, उड़ीसा। बिल्कुल। उसके बाद 8, 9, 10 चंडीगढ़, ठीक है। नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं। जी। उसके बाद विदर, हुँ, 15, 16 और 17 विदर कर्नाटका। हुँ, उसके बाद 22, 23, 24, 25 हुँ। 4 दिवसीय कैंप दिल्ली में लग रहा है, अच्छा। जहाँ सारी समस्याओं का समाधान, हुँ। चाहे वही इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, हाँ, गाँव। जहाँ क्लींजिंग थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एंड प्राण योग, हुँ, तीनों का सम्मिश्रण चल रहा है और जोरदार कैंप होने वाला है। वो अपने राजधानी में होने वाला है। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला दिसंबर फर्स्ट वीक में हुँ। आमची मुंबई में। हाँ जी, मुंबई में बहुत बढ़िया और अरे, इसके बाद सेकंड वीक में फिर से उस रायपुर होने वाला उसके बाद सेकेंड वीक में जयपुर, है, जयपुर में। दिसंबर का। थर्ड वीक में अगेन रायपुर। बहुत बढ़िया। तो ये
तमाम जो पूरी जानकारी लिस्ट जो है दे दी गई है। मैं एक और ही बात कहूँगा दर्शकों से, सफ़र ज़रूर है, उज्र का मलाल नहीं। मज़ा तो यह है मंजिल न रास्ता मालूम। क्लींजिंग थेरेपी शुरू हुई है, आपके घर तक पहुँचने वाली है। इंतज़ार कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कड़े सवालों का भी जवाब दे दिया डिप्लोमेटिक तरीके से। थैंक यू मैम। जो मैं जानता हूँ वही बताता हूँ और जो मैं आज़माता हूँ वही सिखाता हूँ। बहुत थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू सो मच और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया आखिर तक जुड़े रहने के लिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछिए और चाहे क्लींजिंग थेरेपी हो, चाहे और तमाम जो थेरेपीज़ हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ हमसे अपनी जो भी इंक्वायरी है वो शेयर कीजिए और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूँ ही जुड़े रहिए।